शीर्षक विक्रमपुरा की परछाइयाँ। बहुत पहले भारत के भूले बिसरे कोनों में घने जंगलों और टूटी सड़कों के बीच बसा वीरनपुर नाम का एक गांव था। इस क्षेत्र का सबसे पुराना और सबसे डरावना गांव। रामू, एक युवक, सालों पहले शहर में पढ़ाई और काम करने के लिए वीरनपुर से चला गया था। जीवन ने उसे दूर रखा था, जब तक कि एक रात पुरानी यादों और लालसा के बोए से दबे हुए वह वापस नहीं आ गया। वह विक्रमपुरा बस स्टॉप पर पहुंचा, एक सुनसान उखड़ती हुई जगह जो कोहरे में डूबी हुई थी। आखिरी बस फुफकारती हुई चली गई, जिससे वह खामोश हो गया। जब उसने चारों ओर देखा, वीरनपुर जाने वाला रास्ता खोजने की कोशिश की, तो उसने देखा कि कुछ मीटर की दूरी पर एक युवती खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसका चेहरा चांदनी की रोशनी में आधा छाया हुआ था। माफ करना, रामू ने पुकारा, वीरनपुर किस तरफ है? महिला ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ उठाया और एक अंधेरी, संकरी, टूटी हुई सड़क की ओर इशारा किया। बिना कुछ कहे वह धुंध में गायब हो गई। भ्रमित लेकिन घर पहुंचने के लिए उत्सुक रामू रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल की सड़क पर आगे बढ़ा, सन्नाटा और गहरा होता गया। आगे रोशनी की एक झिलमिलाहट दिखाई दी। उसकी ओर आकर्षित होकर उसने देखा कि चार लोग एक छोटी सी आग के पास इकट्ठे हुए हैं। एक जोड़ा जो पति पत्नी लग रहा था और दो बच्चे पास में रबर की गेंद से खेल रहे थे। उसने पास जाकर पूछा, वीरनपुर और कितना दूर है? महिला ने उसे एक अस्पष्ट भाव से देखा। बस कुछ किलोमीटर और, उसने धीरे से कहा, फिर रुक गई जैसे कि कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि रामू अनिश्चित था, लेकिन भूख और थकान ने उसे स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। वह आग के पास जोड़े के पीछे बैठ गया। खाना गरम, सादा, लेकिन संतोषजनक था। उसने उन्हें धन्यवाद दिया, एक पेड़ के सहारे पीठ टिकाई और गहरी सांस ली। उसने देखा कि बच्चे चुपचाप खेल रहे थे, लगभग बहुत ही चुपचाप। जोड़ा एक दूसरे से फुसफुसा रहा था, कभी कभी उसकी ओर देख रहा था। उसका फोन बंद था। जंगल में एक अप्राकृतिक शांति छा गई। धीरे धीरे नींद ने अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन आधी रात के बाद उसने महसूस किया, हाथ, ठंडे, अप्राकृतिक हाथ उसे उछाल रहे थे। उसने बोलने, चीखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे ने उसे फिर से निगल लिया। जब रामू उठा, तो वह एक ग्रामीण के घर के अंदर एक खाट पर लेटा हुआ था। कुछ लोग पास में खड़े थे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अब तुम सुरक्षित हो, उनमें से एक ने कहा। मैं कहाँ हूँ? रामू ने पूछा। उसकी आवाज सूखी थी। वीरनपुर में। आज सुबह सुबह हमने तुम्हें पाया, पुराने भूतिया रास्ते के पास लेटा हुआ। चार चुड़ैलें आत्माएं तुम्हें घेरे हुए थी। हमने उन्हें भगाया और तुम्हें यहाँ ले आए। रामू स्तब्ध होकर देखता रहा। आग की गर्मी, दंपति, बच्चे, वे इंसान नहीं थे। वह कांप उठा। आज भी, सालों बाद, जब वह काशी जाता है या रात में अंधेरी गलियों में घूमता है, तो विक्रमपुरा की उस रात की याद उसके साथ रहती है। महिला की खामोशी, आग के पास परिवार, वह अंधेरा जो उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बढ़कर वह अज्ञात ग्रामीणों और दैवीय शक्ति का शुक्रिया अदा करता है, जिसने उसे बहुत देर होने से पहले बचा लिया। क्या आप इसे एक लघु फिल्म की पटकथा या शायद एक कॉमिक या उपन्यास अध्याय में बदलना चाहेंगे?